नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने वाली हूँ वो है अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। जीवन की दो सबसे बड़ी सच्चाई होती है, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। मतलब जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी मृत्यु भी उसी समय निश्चित हो जाती है। पर इस मृत्यु से हर एक व्यक्ति डरता है। हर व्यक्ति जानता है कि एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है और वो कब आएगी ये भी कोई नहीं जानता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो निश्चित तो है, फिर भी इसमें अनिश्चितता बनी हुई रहती है। ये कब और किस समय आ जाए ये कोई नहीं जानता। और आज जिस समय से हम गुजर रहे हैं उसमें तो मृत्यु बहुत अनिश्चित हो गई है, जिसमें एक उम्र की सीमा नहीं है। मतलब हम कब किस पल मृत्यु की गोद में समा जाए नहीं जानते। हर व्यक्ति जानता है कि एक न एक दिन उसकी मृत्यु ज़रूर होगी, परंतु हम इस मृत्यु से डरते नहीं हैं। जब तक हम जीवित हैं मृत्यु के बारे में सोचकर हम नहीं डरते। हमें लगता है जब आएगी तो देखा जाएगा। और हम अगर डरते तो अपने जीवन में गलत काम नहीं करते, लेकिन उससे अनजान बनकर हम वो सारे कुकर्म करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। परंतु क्या पता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो किसे देखकर डर जाती है? क्यों आत्मा से शरीर निकलना इतना सहज नहीं होता है? होता यह है दोस्तों कि सबसे बड़ा डर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो आत्मा अपने परिजन को देखकर डर जाती है। उसे खोने का डर रहता है। वो देखता है कि इतने सालों से जो चीज़ उसके अपना था, घर, धन, दौलत, परिजन, वो सारी चीज़ें आज उसे छूटती हुई दिखाई देती है और वो इसे ही देखकर डर जाता है। और जो व्यक्ति जितना डरता है उतना ही मुश्किल उसके लिए शरीर छोड़ना होता है। वो विश्वास नहीं कर पाता है कि ये सब कुछ वो छोड़कर आसानी से दूसरी यात्रा पर निकल जाए। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है और इसे बिल्कुल सहज लेता है कि ये तो एक यात्रा है। क्या हम कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं और हमें निश्चित होता है कि हमें स्टेशन पे उतरना है और उस यात्रा में हमारे बहुत लोगों से बातचीत होती है, हम किसी के बहुत करीब हो जाते हैं, जान जाते हैं, तो क्या हम कभी अपने स्टेशन पे उतरते समय दुखी होते हैं कि इन व्यक्ति से हम नहीं मिलेंगे? नहीं होते, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये यात्रा है, आज एक यात्रा कर रहा हूँ, कल दूसरी यात्रा करूँगा, कल तीसरी, ऐसे ही लोग मिलेंगे और बिछुड़ेंगे। लेकिन मृत्यु के समय आत्मा ये मानने को तैयार ही नहीं होती। जो व्यक्ति ये मान ले कि ये तो एक यात्रा है, आज हमें कोई हमारा छूट रहा है तो कल हम जब दूसरी यात्रा पर निकलेंगे तो हमारे नए रिश्तेदार बनेंगे, हमें नया सब कुछ मिलेगा। लेकिन नहीं, हम उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। हम डरते हैं उन सारे रिश्ते नातों को छोड़कर अपने आगे की यात्रा में जाने को। इसीलिए हमें सब शरीर छोड़ते हुए ये सोचना चाहिए कि हम तो एक किराए के मकान पर थे और हमारा तो यही काम है, एक मकान बदलकर दूसरे मकान में जाना। ये सोचना चाहिए कि क्या हम एक किराए के मकान में जब रहते हैं और उस मकान को छोड़कर दूसरे मकान में हमारा परिवर्तन होता है, हम जाते हैं, तो क्या उसके लिए हम कभी रोते हैं, कभी डरते हैं, कभी पश्चाताप करते हैं, दुखी होते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही सब कुछ जो ये जीवन मिलता है वो एक किराए का होता है। जितने दिन भोगना होता है उतने दिन हम भोगते हैं और फिर हम दूसरे मकान में और दूसरी अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अगर इस परिवर्तन को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमें फिर कोई दुख नहीं होगा और हम
बहुत खुशी खुशी और शांति से आत्मा शरीर से निकल जाएगी और दूसरी यात्रा पर चली जाएगी। इससे कोई डर नहीं होगा। जीवन की इस सच्चाई को हमें स्वीकारना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारी इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है, हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को सुनने के लिए।